बिहार में एक बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप चलाई जाती है। अगर आपके घर में कोई छात्र छात्राएं हैं जो कि 7वीं पास करके 8वीं में एडमिशन लिए हुए हैं सरकारी विद्यालय में, तो कहीं ना कहीं उनको जो है 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं और 12वीं क्लास के लिए प्रत्येक साल 12,000 रुपये तक का सहायता राशि यानी कि स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसका जो आवेदन है ना उसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, इसकी हम बात करें स्कॉलरशिप का तो इसका नाम है NMMSS स्कॉलरशिप, जिसके माध्यम से समझिए कि 48,000 रुपये तक का जो बेनिफिट है ना, आपके घर में कोई छात्र है या फिर छात्राएं हैं उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुका है। अगर आपको भी फॉर्म भरना है तो बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो में जानकारी देंगे। अगर इस प्रकार के आपके घर में कोई स्टूडेंट है तो ये फॉर्म जरूर भरिएगा, उनको कहीं ना कहीं 4 सालों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है applyextra.in यहाँ पे सर्च करना है। ये वाला वेबसाइट पे आपको लिंक अगर देखने को नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे शिक्षाबिंदु.com भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। बड़ी आसानी से आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी में बिहार NMMSS स्कॉलरशिप 2026 का जो लिंक है ना देखने को मिलेगा। इसमें क्लिक करके सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो इनका जो भी अप्लाई करने का लिंक है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लिक करके जो भी इनका आधिकारिक पोर्टल है जिसके माध्यम से फॉर्म फिलअप होना है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इनका जो भी नोटिफिकेशन है उसको जारी किया गया है, जिसको डाउनलोड करके एक बार चेक करना है कौन छात्र छात्राएं फॉर्म को भरेंगे, कैसे बेनिफिट मिलेगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो प्रेस नोट है ना उसको जारी कर दिया गया है, और यहाँ पे अप्लाई करने का जो लिंक है ना उसको भी यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसी पोर्टल के माध्यम से बड़ी आसानी से फॉर्म को भरेंगे। कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी इसका प्रेस नोट है उसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए बताया गया है कि जो भी आपका शैक्षणिक सत्र रहेगा 25-26 रहेगा, राज्य सरकार के जो भी विद्यालय हैं उसमें अगर आप कक्षा 8वीं में अध्ययन कर रहे हैं, आप छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो कहीं ना कहीं इसके तहत आपको प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये तक का जो राशि है मिलेगा, जो कि 9th, 10th, 11th और 12th के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 सालों तक प्रत्येक साल 12,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि इसमें मान लीजिए अगर जो इस प्रकार के विद्यालय होता है, जैसे कि मान लीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय हो गया, सभी प्राइवेट विद्यालय हो गया, इन सभी को छोड़ के इसमें अगर आपका एडमिशन है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। बाकी देखिए बिहार सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा कोई भी स्कूल चलता है, या फिर मान लीजिए भारत सरकार के अनुदान से कोई स्कूल चलता है, मतलब कि सरकारी जो स्कूल होता है वहाँ पे एडमिशन है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी बताया गया है ना कि आपका जो है 25-26 में कक्षा 8वीं में आप नामांकित होकर पढ़ रहे हैं तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आप जो है कम से कम 8वीं में एडमिशन होना जरूरी है 7वीं पास करके, और जो भी आपने 7वीं पास किया हुआ है ना उसमें 55% आपका नंबर होना चाहिए। हालांकि बताया गया है कि जो भी SC ST हैं, कोई विकलांग है, तो अगर 5% कम भी उसका रहेगा ना तो फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपका जो पारिवारिक आय है 3.5 लाख से कम होनी चाहिए तो इसका फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है फॉर्म भरने का, फ्री ऑफ कॉस्ट में इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका जो चयन प्रक्रिया है इसमें एक एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, उसके बिहाफ पे कराई जाएगी। तो पूरे भारत में देखेंगे तो 1 लाख जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पे होना है, जिसमें से बिहार का जो अंश है 54 से 33 जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, और सबको जो है 12,000 रुपये तक का प्रति वर्ष स्कॉलरशिप दी जाएगी। बाकी इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र देने हैं तो आरक्षण के लिए आपको जाति देना है, अगर आप BC हैं तो अपना NCL देंगे, बाकी कोई EWS है तो अपना EWS देगा। ठीक है, और बाकी कोई विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग अपना सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह देगा। अब इसमें देखिए बताया गया है कि आपका जो परीक्षा होगा इसमें 2 प्रकार का परीक्षा होता है, एक मानसिक योग्यता परीक्षा होता है और एक आपका शैक्षणिक योग्यता परीक्षा होता है। दोनों में 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90 नंबर आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसमें 32% SC ST को और सामान्य के लिए 40% लाने होंगे।
क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। बाकी आपका प्रथम पाली का टाइम दिया गया है, द्वितीय पाली का आपको टाइम दिया गया है, और आपके जो है जिला में एग्जाम होता है, जिला मुख्यालय में, दूर आपको नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इसका जो आवेदन है ना वो 26/1 से शुरू हुआ है और 15/2 तक आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 26/1 से लेकर जो है 16/2 तक आपका जो भी विद्यालय हैं उनके द्वारा ऑनलाइन अप्रूवल दी जाएगी, और फिर यहाँ पे 5 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा, एडमिट कार्ड। उसके बाद आपका परीक्षा जो है 8 मार्च को होगा, 9 मार्च को आपका उत्तर कुंजी आएगा, और बाकी अप्रूवल वगैरह वगैरह देख सकते हैं कि इस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति वगैरह वगैरह है आंसर की पे, तो आप 13/3 को कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है, तो इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आधिकारिक पोर्टल पे आएंगे, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे, 30 वाले पोर्टल पे आप आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विद्यालय पंजीकरण यहाँ पे करेगा, क्योंकि विद्यालय का भी पंजीकरण यहाँ पे होना है। अगर मान लीजिए आपका विद्यालय यहाँ पे पंजीकृत नहीं होगा तो फिर यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं हैं वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो अगर कोई विद्यालय अपना पंजीकरण नहीं किया हुआ है तो यहाँ से करेगा, लेकिन आप एक छात्र हैं या फिर छात्र के पेरेंट हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से छात्र पंजीकरण के बटन पर क्लिक करके उनका जो पंजीकरण है उसको कर सकते हैं। और जो भी 25-26 का परीक्षा प्रश्न पत्र है उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम होता है, एग्जाम के बेसिस पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके एग्जाम की सारी जानकारी देख सकते हैं, किस तरह से एग्जाम होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कुछ सिलेबस रहते हैं, सारी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें बताया भी गया है कि इनके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी फॉर्म है ना उसको भरना है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपका जिला का सिलेक्शन आपको करना होगा जहाँ पे आपका एडमिशन है, और अपना प्रखंड का सिलेक्शन करना है जहाँ पे आपका एडमिशन है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट आईडी है तो उसको डालकर यहाँ पे बड़ी आसानी से जो भी छात्र छात्राएं हैं उनका पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट आईडी नंबर आपको पता नहीं है, नहीं मिला हुआ है, तो आप सीधे आधार नंबर से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है ना कि जिनका आधार उनके एडमिशन जहाँ उनका है वहाँ पे लिंक है तो ही यहाँ पे डेटा फैच करेगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरा कोई आधार नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखिए लिखेगा आधार संख्या मान्य नहीं मिली, मतलब कि इनका आधार जो इनके स्कूल है वहाँ पे पंजीकृत नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ रहा है। अब मेरे पास एक आधार कार्ड है जिनका एडमिशन है स्कूल में 8वीं क्लास में, तो उसको मैं यहाँ पर डालता हूँ, एक बार आपके सामने ही चेक करके दिखा देता हूँ कि क्या कुछ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपके सामने डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया तो देखिए खुल गया, स्कूल मिल गया, कृपया पुष्टि करें। तो इस तरह से अगर उनका एडमिशन होगा तो इस तरह से जानकारी खुल के आ जाएगा कि उनके विद्यालय का नेम क्या है, स्कूल यूडाइस आईडी क्या है, छात्र का नेम क्या है। तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि जो जानकारी आपके सामने डिस्प्ले हुआ है क्या जानकारी सही है, आपका जो भी स्कूल है वो सही है। तो आपको यहाँ पे हाँ ना नहीं करना है, हाँ करना है, ठीक है। अब जैसे ही हाँ करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे लॉगिन करने का बटन मिलेगा, क्लिक करेंगे और बड़ी आसानी से यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी स्टूडेंट का डिटेल्स है, जैसे उनका एडमिशन हुआ है ना 8वीं क्लास में, वहाँ से फैच कर लिया है, ध्यान रखिएगा। उनका नेम, आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उनका 7th क्लास में परसेंटेज कितना है वो आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। 55% से कम नहीं होना चाहिए, अगर SC/ST हैं तो थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर विकलांग हैं तो यस करके उनकी जानकारी बता सकते हैं, किस प्रकार के विकलांग हैं वो, ठीक है। फिर यहाँ पे परसेंटेज बता सकते हैं, और उनका नीड है राइटर की तो आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर उनको प्रॉब्लम होता है, नहीं तो यहाँ पे सीधे इसको नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी ऑटोमेटिकली आपके स्कूल से डेटा से ले लेगा। अपना जो भी कास्ट का नेम है उसको बताना है कि आप जो है कौन से कास्ट है, और फिर उसका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका सर्टिफिकेट है ना उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। इस तरह से सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, स्कूल का नेम, उनका जो भी यूडाइस आईडी है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड, स्कूल का मीडियम क्या है, और यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है कौन से लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर केवल हिंदी, मतलब कि अंग्रेजी या फिर हिंदी। तो जो भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। फैमिली इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि स्कूल से डेटा से वेरीफाई करके लिया गया है।
शंभू पंडित सिंह का फादर का नेम, मदर का नेम, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहे तो दे सकते हैं, हालांकि देना ज़रूरी है। तो इनका नहीं है तो इनके पेरेंट का दे सकते हैं। फिर यहाँ पे इनके ब्रदर्स कितने हैं, सिस्टर कितने हैं वो आपको बताना है। एनुअल इनकम कितना है, क्या 1 लाख से कम है, 1 लाख से 2 लाख है, 2 से 3.5 लाख है, 3 लाख या फिर उससे अधिक है, देख रहे हैं ना। तो जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से आपको बताना है, और अपना जो भी इनकम सर्टिफिकेट है ना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का जो फोटो है ना उसको अपलोड करना है, जो कि 200 KB से कम में होनी चाहिए। JPG PNG में आप बड़ी आसानी से यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे टिक करेंगे और सेव एंड प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसका प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू सेक्शंस को देखेंगे, लास्ट में जो है फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद इसमें आपका जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि देखेंगे इसमें बताया गया है कि इसके आधार पे आपका जो है एग्ज़ाम्स होगा, ये वाला। इस एग्ज़ाम में आपको बैठना होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बताया गया है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है ना वो 5/3/2026 से लेकर 8/3/2026 के बीच में आ जाएगा, और 8/3 को आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, उसमें आपको बैठना होगा। उसके बाद क्वालिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्कीम लागू हो जाएगा, और इसके तहत 9th 10th 11th और 12th में पढ़ाई करते हैं तो प्रत्येक साल आपको जो है 12,000 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है ना सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है। अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है, भर लीजिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देने की कोशिश किया हुआ है। आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।